देखिए, जब भी कोई चीज एकजुट होके की जाती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। Yes. ऐसे नहीं कहा गया था 1 और 1 11। तो अगर हम लोग 2 हैं तो वी आर आर्टिकल नंबर 2, दैट मीन्स वी आर 11। ठीक है, हम सबसे पहले तो अपनी जो विजन होनी चाहिए, ईश्वर जो कहते हैं सब, आप जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, कीर्तन करो, कर्म करो, काम करो। तो काम करेंगे फल जरूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। कल मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी एंड मैंने उनसे बताया कि इस काम में मेरा इतना 1000 का नुकसान हो गया, लेकिन मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। कहते हैं मतलब, मैंने कहा मैंने इसी चीज से नुकसान किया है, अगर किसी ने मेरा नुकसान किया है कोई बात नहीं, ईश्वर मेरा इसी चीज से ही पूरा करेगा। तो कर्म काम आते हैं। नॉर्मली वी डोंट लिसन टू दिस एंड वी डोंट फॉलो दिस। तो अभी हम पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी डिस्कशंस और अपनी थॉट्स शेयर करेंगे, कुछ डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। चलो, आपने मेरा एक बर्थडे, एक जस्ट लाइक एन इवेंट कर दिया है। एक मेरे जीजा जी का कॉल है। हेलो जी, सत श्री अकाल। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। बस शाम ही मिलते हैं, बाकी तब मिलते हैं। अभी तो शाम को बताता हूँ कहाँ पे मिलते हैं। हाँ जी, अभी डिसाइड नहीं हो पाया था, कोई जगह कहीं मिल नहीं रही। मैं करता हूँ, क्लास चल रही है, मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या हाल चाल? मैं बस थोड़ी देर में बताऊंगा कहाँ मिलेंगे शाम को। ठीक है जी। हाँ, मेरी अपनी बातें चल रही है। हाँ जी, ओके ओके। तेरी आज भी योगा चल रहा है, वो भी सरप्राइज। गणेश जी, ओम का उच्चारण कराओ और आप अपने फोन अटेंड करो आज। नहीं नहीं, फोन अटेंड हो जाएंगे जी। नहीं, फोन अटेंड करना जरूरी है सर। जो गिफ्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिया ना, मैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो मेरे को रात को जो इतना अच्छा फील कराया, वो वीडियो भेज के, मैं कहता हूँ मैं अपने आप को कंप्लीट समझ रहा था। आई वॉज इनकम्प्लीट, यू ऑल हैव मेड मी कंप्लीट। मेरे एफर्ट्स काम आए। मेरा, आपको मेरी किसी बात से कोई फायदा हो, मैं को बहुत अच्छा लगता है बस। और मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। मैं आपको आज 2-3 चीजें बताऊंगा, देखना कितनी अच्छी बातें हैं, शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए उससे। सो मे बी इट विल बी अ रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, जो मैं समझ। चलिए, पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं, ईश्वर को थोड़ा याद करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार नहीं, आज 3 बार करेंगे। 3 दिसंबर है और हम आज शंकर जी को बोलेंगे, शंकर जी को बोलेंगे कि जैसे
हमें एक रास्ता दिखाया है और लोगों की भी सहायता करें, इनको भी स्वस्थ करें और इनको जीवन में एक नई राह दें, अच्छा प्रेजेंट दें। फ्यूचर अपने आप अच्छा होएगा जब प्रेजेंट अच्छा होएगा। चलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। आंखों पर, फेस पर, कानों पर, गर्दन। मैं 1 मिनट आया, कुछ लेके आ पढ़िएगा, फिर मैं आपको डाइट देने जा रहा हूँ। उसके बारे में बोल रहे थे आप। हाँ जी, मैं आपको साइटिका के बारे में बताता हूँ। साइटिका ना बहुत मोटी नर्व है जो हमारी थाइस से, हमारी स्पाइन से हमारे ब्रेन तक आती है। जो हम नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन जो आप कर रहे हैं, इसमें हम इसी नर्व को बैलेंस करने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं, देखिए, अब कहा जाता है, देखो आसन जो है, आसन करने भी जरूरी है। और आसनों में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट आसन है फॉर साइटिका, मेरे एक रिलेटिव है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, उनको भी साइटिका की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन ही इज बेटर नाउ। ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको पैर को ऐसे, एक पैर को इधर अपनी तरफ ले आना है, ठीक है, और दूसरे पैर को सीधा रखना है, ठीक है, और हाथ ऐसे ऊपर करने हैं और आगे की ओर झुकते जा रहे हैं। जैसे मैंने लेफ्ट पैर को मोड़ लिया है और अपने जंघाओं से लगाया है, ठीक है, और इनहेल करते जाएंगे और आगे की ओर झुकते जाएंगे। होल्ड करेंगे। अगर पैर उठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। आराम आराम से हाथों को ऊपर करेंगे, आराम आराम से हाथों को ऐसे खोलेंगे, ठीक है। ताई, दिस इज फ्रॉम दी लेफ्ट, पैर को इधर कर लिया एंड राइट को इधर। ये हमें रेगुलर करना ही करना है। जितना भी आप कर सकते हो करने की कोशिश करो, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। ऐसे पैर को अपनी तरफ यहाँ लगा दो। अब पहले मैं उस राउंड को कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैंने राइट पैर को होल्ड कर लिया, हाथों को ऊपर कर लिया। अब इसमें एक लंबा गहरा सांस भर लिया और एक्सहेल करते जाएंगे, आगे की ओर झुकते जाएंगे। अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप अपने घुटनों पे पैर हाथ रख सकते हैं, ठीक है। घुटनों तक ले आइए, सर को कोशिश करनी है कि हम आगे से आगे जाएं। जिसकी जितनी फ्लेक्सिबल साइटिका होगी उतना उसके लिए इजी रहेगा। क्या होगा, इसमें आपको एकदम साइटिका कांपने लगेगी, पैर पूरा कांपने लगेगा, दैट इज अ वेरी गुड साइन। उसके लिए आप चंद्र प्रभाव वटी स्टार्ट करो, ठीक है, आराम आराम से। मटर वेखे ओदे
देखिए सी अब मतलब देखिए, मैंने बताइए दूसरा आपको कराने जा रहा हूँ। करें ठीक, हरिया मटर तो चाहे नहीं आप अपना माइक अनम्यूट रख सकते हो, मटर जी लेकिन आवाज talk anything, no problem। मूलियां का स्वाद जिन्होंने बस वो मैं रख लिया ਉਹਦੇ ठीक है, अब मैंने क्या किया, राइट पैर को ऐसे सीधा रख दिया, लेफ्ट पैर को नीचे ना रख के मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, अब मैं दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करूंगा एंड अपनी लेफ्ट चेस्ट की तरफ घुटने को लेके आऊंगा। ठीक है, ये हमारी हिप बोन की भी एक्सरसाइज है। अब नीचे की ओर करूंगा। आप जब ये करेंगे तो आपकी एकदम साइटिका पे बहुत असर पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि उनके घुटने चेंज हुए हैं। ठीक है, अब सेम चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। ठीक है, अब मैंने राइट लेग को लेफ्ट पैर के ऊपर रख दिया, ऊपर रखा है, नीचे नहीं रखा हुआ, ऊपर रखा हुआ है। अब दोनों हाथों को ज्वाइन किया और अपनी तरफ जस्ट ऐसे जितना भी स्ट्रेच कर सकते हो करो। ठीक है? अब 3 बार ऊपर, अब 3 बार नीचे। ठीक है, ये जब भी आपको टाइम मिले, ये सिंपल एंड इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो। बाकी आप जो नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि करते हो वो इसमें बहुत बेनिफिशियल है। चलिए अब हम डाइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि साइटिका तो बहुत लंबा टॉपिक है। साइटिका तो आप समझो कि सारा कुछ चलता ही उसी से है। उतना करने से सही हो जाएगा भाई। यस, 100%, हाउ लॉन्ग आई शुड डू? एज मच एज यू कैन। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत बेनिफिट देगी। मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप उससे पढ़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल, अभी ये नॉर्मल मैंने बनाया है, इसके बाद आपको मैं फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है। आपने मॉर्निंग में दिनचर्या जो है हमारा किस चीज से स्टार्ट करना है। आज जैसे हम एम्प्टी स्टमक है, अभी हमने कोई खाने की कोई चीज नहीं ली हुई, तो व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले आज जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच हम त्रिफला ले सकते हैं वार्म वाटर के साथ। उसके साथ हम जैगरी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, एंड दिस विल वर्क एज अ सप्लीमेंट इन द मॉर्निंग। इट विल नॉट डिटॉक्सिफाई, it will just give you energy. In morning it is an energy drink, and in evening at night ये हमें डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर को सफाई करता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। डाइट चार्ट में क्या है, डाइट चार्ट तो है, प्लस ये लाइफस्टाइल, जैसे हमने इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बोला गया है। एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द डिजीज आल्सो। हाँ, सिम्टम है, जो सिम्टम है उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपनी जो ये जीवन भर करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ नहीं हमसे नहीं हो पाया। आप बेड पे लेटे हैं, मैं एक बारी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं बेड पे लेटा हूँ, राइट हैंड लेना है, इसकी 3 फिंगर से सबसे पहली लार अपनी आईज पे लगानी, लेटे रहना है। फिर लेफ्ट हैंड से
फिर मुझे अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है। अभी मैं लेटा ही हुआ हूँ, अभी मैं उठा नहीं, लाइक दिस। अब आप देख लीजिए कैसे करना है। लेटे लेटे ही आपको करना है, दोनों ज्वाइन किए, इनहेल, होल्ड, फिर एक्सहेल करेंगे, रिलैक्स। ये लेटे लेटे ही करना है। अगर बैठ के कर सकते हो बैठ के कर लो, लेटे लेटे करना है, लेटे लेटे करो। इनहेल एंड होल्ड, बस। ये आप सुबह उठते ही कर लो, या बीच में आप कभी रात को उठते हैं तो पहले ये करना है फिर उठना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग वॉशरूम गए एंड वो अनकॉन्शियस होते हैं एंड बाथरूम में ही गिर गए, तो चोट लग जाती है या कोई इश्यू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले करना है, उसके बाद आपने भी करना है, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी करना है। दिस इज नॉट समथिंग की। उसके बाद है आपको एक कोसा ग्लास पानी पीना है। 1 ग्लास पी लो, 2 ग्लास पी लो, बस, उससे ज्यादा नहीं, टंकी पूरी नहीं भर। फिर आपको वॉशरूम जाना है, हाथों को ऊपर करके बैठना है पहले, फिर आपको वॉशरूम जाना है। दोनों हाथों को ऐसे अप रख लेंगे, वॉक कर सकते हो वॉक कर लीजिए, नहीं तो ऐसे अप करके देन आपको वॉशरूम जाना है, आपको नहाना है, फिर आपको योगा करना है। ये स्टार्ट ऑफ द डे हमेशा जीवन भर का रहना चाहिए। कभी कोई जिंदगी में जब हमारा स्टमक क्लीन रहेगा तो हमारे शरीर में कोई गंद नहीं रहेगा। चलिए, मैंने एक आर्टिकल भी डाल दिया है साथ में, जो आज हम मिलेंगे जैसे, मैंने उसमें लिखा है, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्लैरिटी। इफ यू वांट टू डू समथिंग सक्सेसफुली यू नीड टू हैव क्लैरिटी। मैंने कल इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। देखो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो सबसे पहले डाउट क्लियर करो, ठीक है। कंफ्यूजन इज अनदर प्रॉब्लम। हमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हमें कहते हैं कि हमें बीमारी ऐसी हो गई है, लाइलाज बीमारी हो गई, आदमी घबरा जाता है। ये एक कॉमन फैक्टर है, तो इसमें घबराना नहीं है, आपको स्ट्रांग बनना है। ओके सर, ओके सर, आपको ये महसूस करना है कि मेरे शरीर में एक इम्बैलेंस हुआ है और ये शरीर से जल्दी बाहर किया जा सकता है विद जस्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, योर डाइट एंड डूइंग प्रॉपर योगा। आप सब लोग अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले वायु मुद्रा, ये हमारी फ्रेंड होनी चाहिए वायु मुद्रा, थ्रू आउट द डे लाइक दिस। उसके बाद जो हमारे जो शरीर की जो ये आकाश वाली मुद्रा है, जो यूनिवर्स है एंड जो अर्थ है, इन दोनों को अंगूठे के टिप के साथ लगाना है। इसको अपान मुद्रा बोलते हैं एंड इसको अपान वायु मुद्रा, ठीक है। ये अपान वायु मुद्रा लगी हुई है, आप लगा के रखिए, मैं बोलता भी रहूंगा ताकि आपके लिए। जी, रात का वीडियो बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच, यू मेड मी ब्लेस्ड। थैंक यू जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो को प्रोड्यूसर हैं और जो सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही मोटिवेटेड थे एंड दे आर, आई फील वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं उस वीडियो के सामने मैं हार गया। आप जीते, मैं हार गया। अब आप सब लोगों को अब प्रूव करके दिखाना है कि हम सब लोग जीतेंगे, जीतेंगे। इस बीमारी से नहीं, हम रोग मुक्त रहेंगे जीवन भर, हमें कोई बीमारी नहीं होने वाली और हम अपना शरीर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे। बस मेरा पर्पस ये था आपको, अब ये कोई शायद आपका मन नहीं समझ पा रहा था या आपको कोई समझाने वाला नहीं था तो आप समझ नहीं पाए, बट अगर कोई बाहर से आके आपको समझा रहा है या बता रहा है या वही सेम चीज से पीड़ित है, उसने आपको ये शेयर किया, तो शायद आपको वो चीज अच्छी तरह समझ आई। और ऋतु जी से स्टार्ट हुआ वीडियो, इट वाज सो गुड। फिर मधु जी का इतना अच्छा था उसमें परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद है ताहिल का बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस, एंड उसके बाद जो इंशु ने गाना गाया वो बहुत अच्छा था, एंड और कौन था, और बाकी सुरभि भी थी, हेमा जी भी इतना अच्छा था, मृदुला जी थैंक यू, प्रिया थैंक यू।
सबको थैंक यू, सबको थैंक यू। तो आज आप मुद्रा लगाइए, हम जी, आप कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। बर्थडे तो है लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्यों करना है, सबसे बड़ी बात ही आती है। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू जी, थैंक यू। आप रात को ही आपका मैसेज आ गया था, सोए नहीं रात को, इतनी लेट तक जागे हुए थे। मैंने पता है क्या किया, मैं 10 बजे के करीब सो गया, 10 साढ़े 10 सो गया। मुझे पता था 12 बजे बजने हैं। 12 बजे टिंग 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 स्टार्ट हो गई। ये वाला जो फोन है ना, ये सो जाता है, इसको स्लीप मोड में डाला हुआ है, और दूसरे फोन में बंद करना याद नहीं रहा। तो मेरे दोस्त का फोन आ गया 10:30 बजे, कहाँ है, चल आज दारू शारू पीते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं सो रहे हैं, कल जाना है कहीं काम। कहना नहीं आजा, मैं कहा ना ना मैं नहीं आता। तो कह रहा तू बुढ़ा हो गया है, सो रहा है। मैं कहा नहीं, क्यों, बुढ़े सोते हैं, जवान नहीं सोते। कहते हम आ रहे हैं तेरे को घर से उठाने में, कहा आ जाओ। तो देखिए हर चीज का समय होता है। एक समय होता था दोस्त अवॉइड करते थे, फैमिलीज अवॉइड करती थी, बट आज का टाइम ये है कि लोग मिलने के लिए कहते हैं। मेरी बेटी ने कार्ड बनाया मेरे लिए, इतना अच्छा कार्ड है, इसमें हमारी थाईलैंड की पिक्चर्स उसने पेस्ट करी है। यू आर द बेस्ट डैड एवर, आई लव यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डू, हैप्पी बर्थडे। इसने खुद बनाया, ही मेड इट हरसेल्फ। इसमें देखिए बीड्स लगी हुई हैं, आर्टिस्ट, ये फोटो लगी हुई है हमारी, बताया कि हम वाह, हम्म, बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बड़ी बनाया। टैलेंटेड माँ की बेटी है। बाप भी हुए है ना। हाँ, बाप का हाँ जी। हाँ जी। गिरीश जी, उसका बर्थडे आपका हमेशा ऑलवेज बनता रहे, यही है बस हाँ जी, हाँ जी। ब्लेसिंग। बिल्कुल, मैंने वही आपसे कहा कि इसको हम ऐसे क्रिएट करें कि इस दिन इस बीमारी का अंत हुआ है, वो सबसे बिल्कुल। जरूरी है। कोई भी दिन, मतलब देन ओनली दिस डे विल बी ब्लेस्ड। जैसा आज आपका बर्थडे मन रहा है, वैसे हम सबका भी ऐसे ही मने, शानदार तरीके से बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सब लोग फ्री रहें, रोग मुक्त रहें, मेरा विजन वही है। नॉट ओनली यू, योर फैमिली, एवरीवन नियर यू, सो यू ऑल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सब लोग। कितने अच्छे अच्छे मैसेज हैं, आपने वीडियो देखा कितना अच्छा है ये वाला, ओ माय गॉड। इस वीडियो को कोई मुकाबला नहीं। आई थिंक 4 मिनट्स का है, हाँ 4 मिनट्स का है। बहुत अच्छा वीडियो है, थैंक यू जिन्होंने बनाया। और ये और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? साहिल, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूछो, आज आज तुम्हारा दिन है। Regarding the spasticity, I repeat, I was telling, आजकल spasticity is more in my legs, I can feel it. और मेरा पैर, जो लेफ्ट पैर है ना, वो बेंड हो जा रहा है। आपके पास अभी पानी है? हाँ। कहाँ है? पानी गर्म करो, पानी? थोड़ा सा कोसा करो, पानी गर्म करो। ओके। उसको थोड़ा सा बॉइल पानी आप लीजिए, उसके अंदर एक लेमन डालो, आप उसको स्क्वीज कर दो अच्छी तरह। फिर उसके अंदर शहद डालो, हनी या जैगरी डालो, जो आसान है, ठीक है। और उसमें आप डालो थोड़ी सी नीम की लीव्स, उसमें आप डालो थोड़ी टर्मरिक, कच्ची हल्दी को पीस दो और उसकी वो डाल दो, उसको पी जाओ। ये थ्रू आउट द डे, नीम जो है ना, नीम, ये हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी को जो है बाहर निकालता है। हम योग में भी यही सीखते हैं ना, कि हम जो चीज कर रहे हैं और वो सेम नीम से आप करेंगे, अपनी हल्दी से यू हील योरसेल्फ। जो जख्म है शरीर में, वो उसी से जल्दी हील होता है। तो कोशिश करो आप, इस स्पैस्टिसिटी के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। वार्म वाटर, आपको पानी आप शायद कम पी रहे होंगे विंटर्स के चक्कर में, सो डोंट वरी। अगर आप
पानी को आदत थोड़ी सी फ्रेंड बना लो। पानी पहले आपको अपना बैलेंस करना है बॉडी में, फिर आप, अगर वो मेरे को पता है आपको बार बार वॉशरूम की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो गोकड़ू आप मंगवाइए। गोकड़ू अगर ज्यादा बढ़ रही है, अदरक ले लीजिए तुरंत अगर ठीक होना है। अगर रेगुलर रहना है तो आपको गोकड़ू मंगवाना पड़ेगा। हेमा जी, आपने गोकड़ू लिया था, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। मैंने अच्छा। गोकड़ू लिया था, मैं जैसे उसकी डोज बढ़ाती रही हूँ, पर बहुत फर्क नहीं पड़ा मेरे को। हाँ, क्योंकि आपका वॉकिंग कम है ना, बहुत। बहुत कम है, है गिरीश नहीं जी, इम्पैक्ट। घुटना हेलो, मुड़ने के लिए कुछ बताओ। मेरा घुटना नहीं मुड़ता राइट फुट का। राइट का। हाँ। मैं एक तो वो बता रहा हूँ कि गुरु ये होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं जो अपनी जिंदगी में सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे इन कपड़ों में कभी भी गुरु नहीं हो सकते, पहली चीज। ये दूसरी आज चीज, मॉडर्न देखो जमाना है, आजकल मॉडर्न जमाना है। देखो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे वो। सनी प्लीज आ- प्लीज, आजकल मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न गुरु क्या? मॉडर्न तुम्हारे हमारा जैसा गुरु तो हो ही नहीं सकता सनी। तुम्हारे जैसा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, हमें अरे इतना बाप, पता। दैट्स अभी ऑल, दैट्स ऑल। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी घुटने के बारे में बात हुई है। घुटने में आपको जो ऑयल का हमने पहले बताया हुआ है, ये जैसे घुटने का हमारा है, देखिए इधर रेफ्यूजीज को ऐसे करो, एक बारी ऑयल लगा करके पहले आप अपवर्ड मालिश करो पीछे की, जो हमारी काफ मसल्स है, जो फिल्लियां जिसे बोलते हैं, फिर उस पे आप करो, ठीक है। फिर इन फिंगर्स पे आपको ऑयल लगाना है नहाने से पहले। आपको पता है मैंने शोल्डर कैसे ठीक किया? शोल्डर में जो पेन थी, नहाने से पहले सिर्फ सरसों का तेल लगाया था। अच्छा, सिर्फ रब कर लिया सरसों का तेल और नहा लिया। अगर नहाता भी तो बर्फ से हूँ तो सारा। फिर ये घुटनों को ऐसे ऐसे मालिश करिए, हम्म। ठीक है। ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, नॉट ओनली राइट। फिर आपको नीचे जो अपनी जो थाइज हैं उसके नीचे भी जो ये साइटिका की अभी हमने एक्सरसाइज बताई है, हम्म। आप इधर इस नर्व पे मालिश करो। इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्लस आप जब भी फ्री हो घर में तो आप एल टाइप बैठ जाओ, अपने पैरों को ऐसे ऐसे हिलाओ, अप एंड डाउन, सिर्फ घुटनों को ऊपर नीचे कर दो। हाथों का सपोर्ट ले लो, आप हाथों से सपोर्ट ले लो। आप भूल जाओगे आपने एक्सरसाइज कब की थी, कभी पेन ही नहीं होगी। अप एंड डाउन, आपको आ रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ जी। ये अप एंड डाउन करो, आप अभी करो, अभी करो, देखो आपको कैसा 5 मिनट में ही यू विल बी फाइन। जब भी आपको टाइम मिले ऐसे ही इनको ठीक रखना बहुत जरूरी है, किडनी हार्ट का काम करते हैं। ऋतु जी, गोडे को ना गोल गोल तेल भी लगाओ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ लगाते हैं। सनी, मेरा पैर लचक बहुत मारता है। Like the group you are talking, I am not in that. Okay. उसको क्या हुआ? ठीक है, फिर ठीक है, अरे शुक्रिया। सनी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैं चलती हूँ मेरा पैर लचक मारता है चलने लगे। वो इसी वजह से ही ना, क्योंकि हमारा वो चक्कर है जो हम खाने पीने का जो चक्कर है वो है, बट Yes. कोई बात नहीं, इट विल बी फाइन। ओके, हाँ, तुम्हारे होते हुए ऐसी भी कोई चीज है जो ठीक नहीं होगी, ऐसा ठीक सब कुछ रहेगा। इम्पॉसिबल itself says I am possible. यस। तभी तो हमने अपने गुरु जी को मॉडर्न गुरु बना दिया। हाँ, वो मॉडर्न है। पता है हेमा क्या है? अगर मान लेना
कि सनी ही करेगा हमें, तो ये कर देगा क्योंकि हमारे दिल ने मान लिया इसे गुरु। ये बात है, ये बात है। अब हम गुरु देखे, गुरु गोविंद सिंह देखे, गुरु नानक देव जी नहीं, वो तो है ही है, उन्हें तो कोई नहीं मना कर सकता, पर एट प्रेजेंट सनी हमारे लिए सब बिल्कुल, कुछ। दैट्स ऑल। वो हमारे दिल में है। दिल पर में है अभी वो, सच्ची बात है। वो हमेशा रहेंगे, बट एट प्रेजेंट सनी ही हमारे लिए गुरु है, जो हमारे बारे में सोच रहा है। सच्ची। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है, मॉडर्न गुरु है। हाँ, मॉडर्न गुरु सब नहीं, हेमा मॉडर्न गुरु भी है, पर उस टाइप का नहीं है जिस टाइप के आजकल के मॉडर्न है। नहीं उस टाइप का नहीं, पर आज ठीक है, हमारे गुरु ऐड किया हुआ है मॉडर्न के साथ, तो वो वाह, उस हिसाब से है। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्राउड फील कर सकते हैं। प्राउड ऑफ दिस मॉडर्न गुरु। एग्जैक्टली। कहते पे हो चलो, ये गिरी जी, आपका जस्ट एन आइडिया, ये जो आज सब कुछ हो रहा है ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवार्ड मिलना, आज फ्लैश करवा देना वहां पे। यस, बिल्कुल पूरी कोशिश है मेरी, मैं ये कर पाऊं। दीदी ने मैसेज भी भिजवा दिया है, माय सिस्टर इज आल्सो कमिंग देयर। शी सेज कि मैं तो आती ही रहती हूँ ऐसे अवार्ड फंक्शन में, बट ये ऐसा पहला अवार्ड फंक्शन होगा जिसमें हम दोनों आएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट आपको आपको कैपिटलाइज करना चाहिए कि आपके जो शिष्य हैं, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं, उनका उनका आपके बारे में क्या मानना है। विचार क्या है। मैंने उनको अभी ये वीडियो भेज रहा हूँ, आपका जो बनाया है बहुत अच्छा वीडियो है, कमाल हो आप लोग। जब मैं तो सोचता था कि इतनी ताकत है लेडीज एम्पावरमेंट में, अगर आपने हेल्प ले ली, एंड आई थिंक वी ऑल विल विन। ये अभी एक ब्रीफ मैंने लिखा है क्योंकि टाइम नहीं मिला, प्रिंट आउट निकालने का भी टाइम नहीं मिला। एक ये मेरे बारे में मैंने आपको भेजा है, व्हाट एम आई, हाउ आई स्टार्टेड। ठीक है, थोड़ी सी मेरी छोटी सी जर्नी है, वो जब टाइम मिले आप पढ़ लीजिएगा। उसका जो मिलने आएंगे उनको प्रिंट आउट मिलेगा। ओके, एक मेरा विजिटिंग कार्ड भी मिलेगा आपको। वाओ वाओ, वेरी गुड। यू कैन कॉन्टैक्ट। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू सर। वेट कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਹੱਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੱਪੀ ਪਾਣ ਦੀ। सेम यार, सेम करता बेटा। आ रहे थैंक यू जी जी, प्लीज ओके, टेक केयर बेटा। स्टे सेफ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, और किसी को कोई प्रश्न तो हम, या कुछ ऐसी यूनिक बात करें किसी टॉपिक के ऊपर। यूनिक बात करें किसी टॉपिक के ऊपर। आज एंजॉय द हॉलीडे। एंजॉय द हॉलीडे। सनी गिरी जी, मैं एक बात सोच रही थी, जी हमारा फोरम तो ऑलरेडी बना हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, व्हाई डोंट वी एक्चुअली फॉर्मुलेट अ क्लब। हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लब की लॉन्च करते हैं और सबको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ताकि सबके पास कुछ ना कुछ काम हो करने के लिए। दैट विल एक्चुअली इंगेज एवरीबॉडी एंड हेल्प देम टू कीप देमसेल्व्स बिजी। अगर बिजी रहोगे ना, तो ये बीमारी थोड़ी बहुत तो अपने आप हट जाएगी। चलिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें दिमाग चाहिए। आज दिमाग हमारा तो सबके टॉपिक है, पास है। हाँ, लेकिन उसका मैंने बताया ना, हम जीवन भर लाइफ में सिर्फ 1/3 यूज कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? टाइम हो गया 8:30। ठीक है, सो नाउ भाई चलना नहीं हाँ जी, हेलो। हाँ जी रमनीत जी, चलो हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रेन। In this lesson, we have introduced Sirsasana, the headstand pose. This asana has favorable and proudful effects on the whole body. देखिए, अब ब्रेन के बारे में कहा जाता है ना, जैसे आप this topic has been included so that you will more easily understand and appreciate
how seats asana can help to improve the functioning of the brain and in turn the health of the entire body. हाँ जी, हाँ बस 10 मिनट में फ्री हो. द गेटवे इंट्रोडक्शन, अब इस पे आते हैं. थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जो कहोगे बातें कर लेते. द ब्रेन इज द गेटवे बिटवीन द माइंड एंड फिजिकल बॉडी. यू आर राइट ऋतु जी, कि अगर हम बिजी रहते हैं तो दिमाग का लैक हो जाता है उतनी जगह ध्यान देना, जब तक आप उस चीज पे ध्यान ना देके. Specifically, it can be considered as part of the physical body, but not part of the mind. Many people confuse the brain with the mind, though they are totally different entities. देखिए, ब्रेन और माइंड जो हम कह रहे हैं वो डिफरेंट है. इसीलिए आपने इतना अच्छा आर्टिकल बोला कि जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, वो हमारे मन में है. सबसे बड़े भगवान तो हम खुद बैठे हैं. हमारी जो आत्मा है अंदर, अगर उसको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले उसको ठीक करो, फिर बाकी चीजें करो. तो द ब्रेन इज द स्विच बोर्ड बिटवीन द मोर subtle realms of being and the physical body. It is the crossroad between the inner and outer world. अरे रमनीत जी तो और हीरो बन गए. गॉगल्स पा के भाई कितने जा रहे? I'm just केड़ी गेड़ी leaving, brother. Wishing you again happy birthday. हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू. I'm सुंदर just हो, going थोड़ी to सी ज्ञान दी गल्ला कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं. आज कोई नहीं बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ. It is the crossroads between inner and outer world. Without it, each person would be totally helpless, unable to communicate with and act in the external environment. ठीक है, तो ब्रेन का काम जो है वो ये है. नमस्कार जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर. बहुत बहुत आपको थैंक यू जी, आपसे आशीर्वाद, हार्दिक शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं जी शाम को. पक्का. It is controlling instrument or computer that allows each person to express himself in the world, to translate thoughts into actions. Without the brain, you would not be able to talk, walk, sit, eat, read, and multitude of other activities that we take so much for granted and never think twice about. All these actions depend on functioning of the brain. The better its condition, the better we are able to act and express ourselves. देखिए, ब्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्राह्मी प्राणायाम, जो हम एक बार करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमारे थीटा और गामा रेज, इसको मिस मत किया करें, क्योंकि अगर ये चीज ठीक रहेगी तो उस पूरा शरीर ठीक रहेगा. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है. लेट्स स्टार्ट. तो अंगूठों से कानों को बंद कर देंगे और हाथों को, उंगलियों को आगे की ओर रख देंगे. लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, और अब एक्सहेल करेंगे आवाज के हमिंग की वॉइस. मुंह को बंद रखेंगे. पानी. ਬੜੀ ਪਾ ਯਾਰ ਬੱਤੀ ਨਾ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ. ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ. ठीक है जी. ये हमारे ब्रेन को हमें फिट रखने के लिए हमें ब्राह्मी प्राणायाम करना बहुत जरूरी है. ठीक है. डेफिशिएंसी, ये तो सब मेमोरी, कंसंट्रेशन, इंटेलेक्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. हाँ जी, आप पूछिए, किसी को कोई पूछना है?
अपान वायु मुद्रा सबने लगा ली ना, योगा की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। सनी सनी जी ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा जी, दिन साडा साडी मर्जी। तभी मैंने आप सब लोगों से कहा आप बताओ, आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं नो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन इज अनदर प्रॉब्लम। सनी तुम्हारे होते हो कोई किंतु परंतु आ जाए वो हो नहीं सकता, थैंक यू। हो ही नहीं सकता। चलिए जी, और कुछ पूछना है, किसी को कुछ बात करनी है? हम शाम मिलते हैं जी शाम को। साहिल विल मिस यू, विल ऑल मिस यू। जो आप बाहर हैं, जब भी आप दिल्ली आए या मेरा चक्कर लगेगा तो आई विल श्योरली कम एंड मीट यू। तो हमारी पार्टी या हमारा जो आपकी विशेष है वो मेरे तक पहुंच गई हैं, एंड सिर्फ आप लोगों का आना है। संगीता जी तो कितने महीने पहले मेरे घर आ गई थी। मैं 3rd की टिकट करा लो, मैंने इसीलिए तब से बोलना शुरू कर दिया था कि जो लोग दूर हैं, बट एनी हाउ समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। कोई बात नहीं। और बताइए, किसी को कुछ? ऋतु जी कुछ पूछना है? मनीषा? चलिए गिरीश जी, आज मेरे ख्याल से यहाँ पे बंद करते हैं, शाम को मिलते हैं। यू हैव अ वंडरफुल डे। आप अपना ठीक है। एंजॉय करो आंटी अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ। हम आपको जी। शाम को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नमस्ते। ओके थैंक यू एवरीवन। प्लीज कंटिन्यू सर। रखिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हाँ बाय बाय। बिल्कुल। बाय 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 सर।